हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लेवेस नाटक। तो आज की इस वीडियो में हम 14 टू 17 सेंचुरी पोइट्री बीए ऑनर्स इंग्लिश के डीएससी 4 का सब्जेक्ट जिससे यूनिट 2 के पार्ट 3 को देखने जा रहे हैं। हम वॉल्टर रेले द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज। ठीक है, इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इससे पहले हम यूनिट 2 के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। ठीक है, और अगर हम कंटेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। ठीक है, और जिसका हम यूनिट 1 का पार्ट 1 और यूनिट सेकंड का भी पार्ट 1, 2 और 3 हम कर चुके हैं, फिलिप सिडनी सोनेट 1। ठीक है, और इस वीडियो में हम वॉल्टर रेली पार्ट 3 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज। ठीक है, और आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सभी को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, इसमें हमसे पूछा गया है डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिले एज एलिजाबेथ फर्स्ट कोर्टियर। कोर्टियर का मतलब यहाँ पे होता है दरबारी। ठीक है, तो क्योंकि आप सभी को पता होगा, आई होप कि वॉल्टर रेडी जो थे उनको एलिजाबेथ फर्स्ट का कॉर्टियर माना गया है। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सो एज अ कॉर्टियर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन, रिले मेड मेनी अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज बिटवीन 1584 एंड 1603। तो इस दौरान उन्होंने क्योंकि वो क्वीन एलिजाबेथ वन के रिलाय थे, कॉर्टियर थे, तो उसकी वजह से ना उनको बहुत ज्यादा हेल्प होती थी, और उनका जो अब वर्क होता है ना, उनका जितना भी वर्क था वो भी उनकी वजह से ही, उनके सपोर्ट की वजह से ही फेमस हुआ है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, सो रिलाई अराइव्ड एट कोर्ट इन द ईयर 1581। 1581 में वो आए थे यहाँ पे। ठीक है, ही वॉज नेटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ वन इन 1585। तो वो एलिजाबेथ वन के द्वारा वो उन्होंने 1585 में उनको नेटेड किया गया था। ठीक है, विच टाइम and his political influences as the member of parliament of for Devon and Cornwall rely amazed was stated in the साउथ वेस्ट। जो साउथ वेस्ट था उसमें ना रिलाई किया था कॉटियर, वो कॉटियर थे। ठीक है, जो कि रिलायंस थे। तो यहाँ पे ना आप ये बता सकते हैं कि कैसे क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा उनको निडेट किया गया, उनको एक एज अ सजेसर के तरह उनको एक पदवी दी गई थी। ठीक है, एलिजाबेथ वन के थ्रू, और उन्हीं की वजह से उनका वर्क जो था वो सारे स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और उनके वजह से ही ना मिडलैंड्स एंड आयरलैंड, जो मिडलैंड था और आयरलैंड था साउथ वेस्ट का, उसमें जो वॉर हो रहा था उसमें स्टैब्लिश किया था इन्होंने अमेज। ठीक है, एंड ही कंस्ट्रक्टेड अ वेसल विथ हिज फॉर्च्यून विच ही इवेंचुअली प्रेजेंटेड इट टू क्वीन एलिजाबेथ वन। तो उन्होंने ना कंस्ट्रक्ट किया था एक वेसल, एक शिप को बनाया था उन्होंने, जिसको क्वीन एलिजाबेथ ने उसका नाम दिया था आर्क रॉयल। ठीक है, इसको आप कॉमा में लिखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में। क्वीन एलिजाबेथ ने उस शिप को नाम दिया था आर्क रॉयल। ठीक है, लेटर दिस शिप सर्व्ड एज द इंग्लिश फ्लीट्स फ्लैगशिप इन द स्पेनिश अरमाडा। जो स्पेनिश अरमाडा थी उसमें फ्लैगशिप की तरह बाद में काम आया। ठीक है, इसको, इस शिप का, पर स्टार्टिंग में इसको स्टैब्लिश किया था वॉल्टर रेले ने। ठीक है, और फिर इन 1603 रेले वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन बाय द अर्नेट किंग जेम वन। तो जेम्स वन जो थे उनके द्वारा बाद में उनको सेंटेंस्ड किया गया था। ठीक है, आफ्टर रिले फेल्ड एक्सपीडिशन टू गुयाना विच वर्सेंड क्राउन्स रिलेशनशिप विथ इट्स रिवाइवल स्पेन। तो जो रिवाइवल स्पेन था वो जैसे जैसे उसके रिलेशनशिप बन रहा था, उसकी वजह से जो क्राउन था वो उन्होंने वर्सन किया था। ठीक है, और एक्सप्लेन बाउल ऑफ ब्लिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ये जो फ्रेज है बाउल ऑफ ब्लिस का क्या मतलब है? सो यहाँ पे बाउल ऑफ ब्लिस का मतलब होता है द इमेज ऑफ द बाइबलिक गार्डन इज क्लेम्ड टू बी द फाइनल रेस्टिंग होम विद द यूज ऑफ allusion टू सॉक्रेट्स बाउल द बोल ऑफ ब्लिस। ठीक है, बोल ऑफ ब्लिस। सो यहाँ पे बेसिकली एक ऐसे बाइबलिक गार्डन को फ्रेम किया गया है जिसको बाउल ऑफ ब्लिस बोला गया है। ठीक है, जिसको इल्यूजन किया गया है, इल्यूजन किया गया है। ठीक है, एक तरह से बाइबलिक गार्डन होता है ये। ठीक है, एंड एंड द eternal field of Malkin Hill will and the soul's restlessness never thirst mood। तो never thirst mood जो था, जो कभी लाइक प्यासा नहीं हो सकता, ऐसा जो मिल्कन हिल था उसको रिलेट किया गया था बाइबलिक गार्डन से, जिसके थ्रू इसका सॉक्रेट हुआ था। ठीक है, जिसको बाउल ऑफ ब्लिस यहाँ पे डिनोट किया गया था। ठीक है,
So Relay field expedition of Guyana in search for gold and charges of sedition leads to his trial and imprisonment in the garden house of the Tower of London. तो टावर ऑफ लंदन का जो गार्डन हाउस था और जो गुयाना था उसको वॉल्टर रेले ने फील्ड किया, एक्सपीडिशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस तभी समझ में अच्छे से आएंगे जब आपको इसका बैकग्राउंड नॉलेज पता हो कि इस पोएम में बेसिकली है क्या। इस पोएम में आई थिंक आपको पता हो कि पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज में क्या बताया गया है कि जो राइटर है वो ना अपने अपने पिलग्रिमेज को दिखाते हैं, पिलग्रिम्स टुवर्ड्स हेवन, हेवन की तरफ तीर्थ यात्रा, उसके बारे में वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे ये देखो जो हेवन है वो कितना सुंदर है, यहाँ पे ज्वेलरीज इतने सारे सोना चांदी डायमंड्स हैं, यहाँ पे ब्यूटी कितनी ही सुंदर है, वहां पे एंट्री करते के साथ ही आपको घुसते के साथ ही इतना ब्यूटीफुल मिल जाएगा, सर्कमस्टांसेस मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पे मतलब वो ना हेवन की ब्यूटीफुलनेस को दिखा रहे हैं पिलग्रिमेज में, ठीक है, इस वाले पोएम में। So one of the most notable figures of the Elizabeth's era, he played a leading part in English colonialism, ठीक है, of आयरलैंड हेल्प डिफेंड इंग्लैंड अगेंस्ट द स्पेनिश अरामाडा। तो उन्होंने आयरलैंड को हेल्प किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट जो स्पेनिश अरामाडा पॉलिटिक्स जितनी भी पोजीशन थी उसमें थ्रू, ठीक है, तो उन्होंने हेल्प किया था उनको पॉलिटिकल पोजीशन अंडर एलिजाबेथ वन, ठीक है। मोस्ट कलरफुल एंड पॉलिटिकल पावरफुल मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। तो ये जो वॉल्टर रेले हैं इनको पावरफुल और कलरफुल मेंबर की तरह देखा गया है एलिजाबेथ के कोर्ट के थ्रू, ठीक है। और इनका अगर हम फर्स्ट पोएट्री की बात करें तो उन्होंने 1576 में फर्स्ट पोएट्री लिखा था, ठीक है। एंड ही टुक पार्ट इन द इंग्लिश सप्रेशन ऑफ आयरलैंड अर्निंग अ रेपुटेशन एज अ वॉर हीरो। तो क्योंकि उन्होंने आयरलैंड को हेल्प किया था तो एज अ वॉर हीरो, वॉर के हीरो के रूप में उनको रेपुटेशन मिली थी, ठीक है। एंड ही वाज समन्ड बाय क्वीन एलिजाबेथ टू सर्व एज एन एडवाइजर ऑन एरिस अफेयर्स। जो जितने भी एरिस अफेयर्स होंगे उसमें एज अ एडवाइजर की तरह उनको बताया गया था एलिजाबेथ के द्वारा। उन्होंने कहा था कि तुम एडवाइजर रहोगे इसके लिए, ठीक है। तो एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ ने उनको बोला था, ठीक है। एंड ही पर्सनल चार्म्ड एंड बिकम वन ऑफ हर कोर्ट फेवरेट्स। तो वो बेसिकली ना उस कोर्ट के फेवरेट बन गए थे, ठीक है। और रॉयल सपोर्टर्स एंड फेवर्स हिज पोइट्री वाज पॉपुलर ओनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। तो आपको जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उनकी पोइट्री फेमस हुई, सपोर्ट हुई, क्यों? बिकॉज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ के सपोर्ट की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे टर्निंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब इन 1592 एलिजाबेथ डिस्कवर्ड दैट रिले हैड सीक्रेटली मैरिड एलिजाबेथ थ्रोकमोर्टन, अ मेंबर ऑफ द रॉयल कोर्ट। तो रॉयल कोर्ट के एक मेंबर के साथ वो शादी कर लेते हैं। तो उस समय जब एलिजाबेथ को ये बात पता चलती है तो फ्यूरियसली ना उनको लाइक उनको जेल में डाला जाता है, प्रिजन में डाला जाता है, ठीक है। Furious over what she believed to be their betrayal, Elizabeth Queen ordered the couple इम्प्रिजन, ठीक है। तो एक इम्प्रिजन आया, वहां पे प्रिजन आया जिसमें इन अ सेपरेट सेल्स इन द टावर ऑफ लंदन, ठीक है। तो वहां पे दो दो जो प्रिजन थे उसको मंगाया गया और सेपरेट सेपरेट सेल बनाया गया, ठीक है। वहां पे रिले वाज रिलीज विद इन मंथ्स, ही वाज स्ट्राइप्ड ऑफ मेनी ऑफ हिज प्रिविलेज एंड एक्साइल फ्रॉम द कोर्ट। तो उनको उन्होंने अपने सारे प्रिविलेज को खोया और वो एक्साइल कर गए कोर्ट से, ठीक है, वो भाग गए। फिर उसके बाद दोबारा एलिजाबेथ सक्सेसर जेम्स वन डिसलाइक एंड मिसट्रस्टेड रिले ब्रॉट चार्जेस ऑफ treason against him in November 1603, ठीक है। Upon his return to England, he was again imprisoned and his order to execute reinstated। तो जब वो दोबारा आते हैं तो दोबारा उनको दोबारा प्रिजन में डाल दिया जाता है। सो ही वॉज beheaded outside the place of Westminster on October 29, 1618 he died। सो उनको बिहेडेड कर दिया जाता है, ठीक है। जब वो दोबारा आते हैं तो उनको जेल होता है, फिर उनको बिहेडेड कर दिया जाता है और फिर वो मर जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाउ डज रेले डिफेंड हिज पर्सनल ऑनर। तो आपको बताना है कि कैसे जो रेले हैं उन्होंने खुद के पर्सनल ऑनर को, इतना अच्छा खासा उनको ऑनर मिला हुआ था, उसको उन्होंने कैसे खोया उस, ठीक है। तो रिले इज सीन डिफेंडिंग हिज पर्सनल ऑनर एंड सोर्स हिज पैशनेट बिलीव इन पिटी बाय extolling the king and his lawyers by using the metaphor of Christ and angels। क्राइस्ट और एंजल्स के मेटाफोर को उन्होंने यूज किया जिसके थ्रू वो यहाँ पे दिखाते हैं कि उन्होंने उस चीज को कैसे डिफेंड किया।
ठीक है, एंड ही कॉल्स टू अटेंशन द decadence states of courtiers who according to him are unfit for their position as they have lost their personal honor and virtue। तो उन्होंने अपने पर्सनल ऑनर और वर्च्यू को खोया, ठीक है। और यहाँ अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो यहाँ पर राइम स्कीम ABBCCDD का यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली इसकी मेन थीम क्या थी कि यहाँ पे वाटर रेनी अपने हेवन के टूवर्ड्स अपने तीर्थ यात्रा को दिखाते हैं, ठीक है। और वो बताते हैं कि कैसे हेवन क्या सुंदर है, क्या और क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे उनका क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, इस सारी चीजों के बारे में वो बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इन वीडियोस के फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट को देखना मत भूलिएगा, जाके जरूर देखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।